गौतम बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया वो सपना है, जो आने वाला है वह कल्पना है, और जो चल रहा है वही जीवन है। कितनी सरल बात, लेकिन कितनी गहरी। हम दिन रात जिन बातों में उलझे रहते हैं वो या तो अतीत होती है या भविष्य, पर जीवन का स्वाद वो सिर्फ वर्तमान में है। सोचिए कितनी बार आपने अपने दिन को बर्बाद किया सिर्फ इस सोच में कि आगे क्या होगा, अगर ये काम ना हुआ तो, अगर लोग कुछ कहेंगे तो, अगर जिंदगी उम्मीद के मुताबिक ना चली तो। और उस सोच में आपने उस पल को खो दिया जो आपका था, जिसमें आप मुस्कुरा सकते थे, सुकून पा सकते थे, जिंदा महसूस कर सकते थे। गौतम बुद्ध ने कहा था, भविष्य की चिंता ऐसे है जैसे तुम किसी ऐसी नाव में बैठे हो जो तुम्हें कहीं ले ही नहीं जा सकती। वो नाव बस पानी में घूमती रहती है और तुम सोचते रहते हो कि शायद आगे किनारा होगा, पर किनारा तब तक नहीं आता जब तक तुम उस नाव से उतरकर इस पल की जमीन पर कदम नहीं रखते। आज की दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा भाग रहा है, कहीं पहुंचने के लिए, कुछ पाने के लिए, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि वो जितना भविष्य के लिए भागता है उतना ही वर्तमान से दूर चला जाता है। हम सब अपने अपने डर, अपने अपने अगरों में फंसे हैं। किसी को करियर की चिंता है, किसी को रिश्तों की, किसी को पैसे की, किसी को समाज की नजरों की, और इन सब चिंताओं में हमने वह खो दिया जो हमारे पास था, आज का यह एक पल। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लेता है वह मृत्यु से पहले ही अमृता का अनुभव करता है। मतलब यह कि वह मरने से पहले जीना सीख लेता है, क्योंकि भविष्य का डर सिर्फ एक कल्पना है। वो एक कहानी है जो हमारा मन खुद लिखता है, और हम उसी कहानी में डरते रहते हैं, रोते रहते हैं और जीना भूल जाते हैं। कितनी अजीब बात है, हम अपने जीवन का आधा हिस्सा इस सोच में बिता देते हैं कि कहीं भविष्य खराब ना हो जाए। लेकिन इस सोच में जो आज हम खो देते हैं वही भविष्य की नियम था। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं, भविष्य की सोच से मेरा मन थक चुका है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें एक बर्तन में थोड़ा पानी दूं और कहूं कि इस बर्तन को ले जाओ लेकिन गिराना मत, क्या तुम रास्ते के फूल देख पाओगे? वह व्यक्ति बोला, नहीं, मेरा ध्यान तो पानी पर ही रहेगा कि वह गिर ना जाए। बुद्ध बोले, ऐसा ही तुम्हारा जीवन है। जब तक तुम अपने भविष्य के बर्तन को सिर पर उठाए घूमते रहोगे, तब तक जीवन के फूल तुम्हें कभी दिखाई नहीं देंगे। यह बात हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी आज की मुस्कान को कल की चिंता में गिरवी रख देता है। भविष्य की चिंता हमें एक ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां ना अतीत बचता है ना वर्तमान, बस डर बचता है, और डर मनुष्य का सबसे बड़ा जाल है। हम सोचते हैं कि चिंता करने से सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता हमें भविष्य के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि आज की शक्ति छीन लेती है। वह हमें कमजोर बनाती है, भयभीत बनाती है, और धीरे धीरे हमारी आत्मा को थका देती है। बुद्ध ने कहा था कि भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश करना वैसा है जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करना। तुम जितना जोर लगाओगे वह उतनी तेजी से तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। लेकिन अगर तुम बस आंखें बंद कर उस हवा को महसूस करो तो वही हवा तुम्हें शांति दे सकती है। हमारा मन हमेशा या तो पीछे भागता है या आगे। वो कभी स्थिर नहीं रहता। वो कभी कहता है काश वो ना होता, तो कभी कहता है अगर वह हो जाए तो अच्छा होगा। पर दोनों ही स्थितियों में वह जो है यानी वर्तमान खो जाता है। भविष्य की चिंता दरअसल एक आदत है, और हर आदत को बदला जा सकता है अगर हम उसे देखना शुरू कर दें। बुद्ध ने सिखाया था, सजगता ही मुक्ति है। मतलब जैसे ही तुम जागरूक हो जाते हो कि तुम चिंता कर रहे हो, वैसे ही तुम उससे अलग हो जाते हो। तुम चिंता नहीं बल्कि उसे देखने वाले बन जाते हो, और वहीं से शांति की शुरुआत होती है। कभी कभी जीवन में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हम फिर भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, और जब वह चीजें नहीं मिलती तो हम टूट जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम छोड़ नहीं सकते वही तुम्हें बांधता है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें लेकर परेशान होना व्यर्थ है। आज जरा अपने जीवन को देखो, कितनी बार तुमने किसी परीक्षा, किसी नौकरी, किसी इंसान या किसी परिणाम को लेकर इतना तनाव लिया कि नींद उड़ गई। लेकिन कुछ महीनों बाद वही चीज छोटी लगने लगी, क्योंकि समय ने सब कुछ बदल दिया। तो फिर वह चिंता किस लिए थी? वो डर किस लिए था? भविष्य की चिंता का सबसे बड़ा मजाक ये है कि वह उस चीज के लिए होती है जो अभी है ही नहीं।
हम जिस चीज की कल्पना में डरते हैं वह असल में अक्सर होती ही नहीं, लेकिन डर की वजह से हम उसका दर्द पहले ही झेल लेते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, और अगर उसे समझ ना सको तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब मन भविष्य में भागता है तो वह हमारा शत्रु बन जाता है, लेकिन जब वही मन वर्तमान में ठहरना सीख लेता है तो वही मन हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है। जरा सोचो, अगर तुम आज इस पल सिर्फ सांस को महसूस करो, अपने आसपास की ध्वनि को सुनो, अपने भीतर की धड़कन को महसूस करो, तो क्या होगा? कुछ पल के लिए सब रुक जाएगा। वो भागता हुआ मन धीमा पड़ जाएगा और तुम्हें एहसास होगा कि भविष्य कोई जगह नहीं जहां तुम्हें पहुंचना है। जीवन तो यही है, इस सांस में, इस पल में। भविष्य की चिंता छोड़ना मतलब ये नहीं कि तुम लक्ष्यहीन बन जाओ। इसका अर्थ यह है कि तुम प्रयास करो लेकिन परिणाम की चिंता ना करो। तुम अपनी दिशा तय करो लेकिन मंजिल की बेचैनी में रास्ते का आनंद ना खोलो। यही बुद्ध का सार है। डू योर वर्क विथ फुल अवेयरनेस बट नेवर लूज योर पीस फॉर द सेक ऑफ आउटकम। जीवन हर पल बदल रहा है और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वो हर क्षण में सुख पाता है। बुद्ध ने कहा था, हर सुबह हम नए सिरे से जन्म लेते हैं। आज जो करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। यही है वर्तमान का जादू। यही है वो शक्ति जिससे भविष्य अपने आप ठीक हो जाता है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन कहे कल क्या होगा, तो मुस्कुराकर कहना, कल अपने आप होगा, पर मैं आज जीऊंगा। यही शुरुआत है उस शांति की जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, बस तुम्हारे मन के शोर में दब गई थी। मन की यह बेचैनी कोई आज की बात नहीं है, यह हजारों साल पुरानी कहानी है। गौतम बुद्ध ने इस रहस्य को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कहा था, मन चंचल है हवा से भी तेज। अगर उसे काबू में न रखा जाए तो वही मन इंसान को बांध देता है। बुद्ध ने समझाया कि हमारा मन एक भ्रम रचता है, भविष्य का भ्रम। उसे लगता है कि जो आने वाला है वही सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी भ्रम में मन एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है जहां सब कुछ अगर कभी शायद और फिर क्या होगा से भरा होता है। यह भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि मन को नियंत्रण चाहिए। उसे लगता है कि अगर वह भविष्य को पहले से समझ लेगा तो वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन यही सुरक्षा की चाह उसे असुरक्षा की गहराई में धकेल देती है। हर इंसान के भीतर एक डर छिपा है, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। यह डर ही उस चिंता की जड़ है। भविष्य की चिंता इसलिए जन्म लेती है क्योंकि मन को अनिश्चितता से डर लगता है। उसे हर चीज का जवाब चाहिए, उसे हर चीज का यकीन चाहिए, और जब उसे वह यकीन नहीं मिलता तो वह सोचने लगता है। सोचते सचते उलझ जाता है और उलझते उलझते चिंता में डूब जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो कुछ भी अस्थायी है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो क्योंकि वही दुख का कारण बनता है। यह वाक्य सुनने में आसान है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो जीवन की आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हम भविष्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि भविष्य कभी ठहरता ही नहीं। वह तो हवा की तरह है जिसे तुम जितना कसकर पकड़ना चाहो वह उतनी ही तेजी से फिसल जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क प्रिडिक्टिव मशीन है। इसका काम ही है अगले पल का अनुमान लगाना। जब कोई व्यक्ति सड़क पर चलता है तो उसका दिमाग पहले ही अनुमान लगा लेता है कि अगला कदम कहां पड़ेगा, कौन सी गाड़ी पास से गुजरेगी, कौन सा चेहरा दिखेगा। यह दिमाग की प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमें सुरक्षित रखती है। लेकिन यही प्रक्रिया तब खतरनाक हो जाती है जब मन हर छोटी चीज का अनुमान लगाने लगता है। भविष्य की नौकरी, रिश्ते का परिणाम, लोगों की राय या कल की घटना। दिमाग जो सिर्फ दिशा बताने के लिए बना था वही हमारा मालिक बन जाता है। वह अनुमान लगाता है, फिर डर पैदा करता है, फिर उस डर से चिंता बनती है, और यही चिंता धीरे धीरे हमें आज से दूर ले जाती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने एक फूल को हाथ में लिया और बोले, देखो यह फूल अभी खिला हुआ है, क्या तुम कह सकते हो कि यह कल भी ऐसे ही रहेगा? शिष्य बोले, नहीं भगवान, कल यह मुरझा जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर कल के मुरझाने की चिंता आज क्यों? आज यह सुंदर है, सुगंधित है, जीवित है, इसे जी लो, क्योंकि कल की चिंता से तुम आज की खुशबू नहीं सूंघ पाओगे। यह बात केवल फूल की नहीं थी, यह हमारे जीवन का प्रतीक थी। हम हर चीज के मुरझाने से डरते हैं, संबंधों के, अवसरों के, सफलता के, यहां तक कि खुद के खत्म होने के भी।
और यही डर चिंता का जन्मदाता बन जाता है। कई लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों सोचता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं चिंता ना करूं, पर मेरा मन रुकता ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मन की आदतें सालों से हमारे भीतर जमी हुई है। हर बार जब हम किसी समस्या के बारे में सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस रास्ते को मजबूत कर देता है। धीरे धीरे वह सोच एक पैटर्न बन जाती है और फिर हम उस पैटर्न के गुलाम बन जाते हैं। बुद्ध ने इसे अविचार का जाल कहा। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारी बनाई हुई आदतों का गुलाम है। अगर तुम उसे दिशा ना दो तो वह तुम्हें दिशा देगा, और यही दिशा अक्सर हमें भविष्य की तरफ धकेल देती है। भविष्य की चिंता की जड़ केवल डर नहीं है, बल्कि नियंत्रण की इच्छा भी है। हम सब कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग वैसे ही रहें जैसे हम सोचते हैं, परिस्थितियां वैसी ही बने जैसी हमने योजना बनाई है। लेकिन जीवन किसी की योजना से नहीं चलता, वो अपने ढंग से बहता है, और इसी बहाव को स्वीकार ना कर पाना हमारी चिंता को जन्म देता है। बुद्ध ने कहा था, जो जीवन को नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है वो जीवन से लड़ता है, और जो जीवन को स्वीकार करता है वो जीवन के साथ बहता है। हम जीवन से लड़ते हैं इसलिए थक जाते हैं। हम जीवन को स्वीकार करना नहीं सीखते, इसलिए दुखी रहते हैं। अगर हम मान ले कि हर चीज बदल रही है तो फिर किसी चीज के बिगड़ने का डर ही नहीं रहेगा। एक लड़की थी, हमेशा चिंतित रहती थी हर चीज के लिए। अगर उसके दिमाग में था, अगर नौकरी ना मिली तो, अगर वो मुझसे दूर चला गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार गई तो, वो इतना सोचती थी कि हर काम शुरू करने से पहले ही थक जाती थी। एक दिन वो थक कर रोने लगी और बोली, मैं अब और नहीं सोच सकती। उस पल वो बस चुप होकर बैठ गई। अब वो एन से अंतिम कर्चा देखा पर कि आपके पास आगे क्या होगा और भविष्य की क्या चिंता है। कुछ मिनटों तक कुछ नहीं सोचा, ना अतीत ना भविष्य, और उसे एहसास हुआ कि वह पहली बार हल्का महसूस कर रही है, क्योंकि उसने कुछ देर के लिए मन को छोड़ दिया था। वो मन जो हमेशा भविष्य की उलझन में जीता था। यही बुद्ध का सार है। मन को देखो, मन को मत मानो। जब तुम मन को देखने लगते हो तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। भविष्य की चिंता इसलिए जन्म लेती है क्योंकि हम अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से तय हो, लेकिन बुद्ध ने सिखाया था कि जीवन की सुंदरता ही उसकी अनिश्चितता में है। अगर हमें सब कुछ पहले से पता होता तो क्या जीवन में कोई रोमांच बचता? क्या अनुभव का कोई अर्थ रह जाता? क्या सीखने की कोई जरूरत होती? इसलिए बुद्ध ने कहा था, भविष्य की चिंता छोड़ो, क्योंकि वही चिंता तुम्हें वर्तमान से अंधा बना देती है। जो आने वाला है वह आएगा, लेकिन तुम उसे आज की सजगता से संवार सकते हो, ना कि आज की चिंता से। भविष्य की चिंता का एक और कारण है तुलना। हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं। उनकी गति देखकर अपने भविष्य की रफ्तार पर शक करते हैं। वो आगे है, मैं पीछे हूं। वो खुश है, मैं नहीं। और यही तुलना चिंता की सबसे तेज आग बन जाती है। हम अपनी यात्रा को भूल जाते हैं क्योंकि हम किसी और की मंजिल देख रहे होते हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी राह तुम्हारे लिए है। किसी और की राह पर चलकर तुम अपनी मंजिल नहीं पा सकते। जब हम दूसरों की तुलना करना छोड़ते हैं तो भविष्य की चिंता अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि फिर हम सिर्फ अपने आज में जीना शुरू कर देते हैं। भविष्य की चिंता इसलिए भी जन्म लेती है क्योंकि हमने खुद को यह सिखा दिया है कि चिंता करना जिम्मेदारी का प्रतीक है। हमें लगता है अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो शायद मैं लापरवाह हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, चिंता और सजगता में फर्क होता है। चिंता अंधी है, सजगता जागरूक है। जो सजग है वो भविष्य की चिंता नहीं करता, वो आज के काम में पूरी तरह उपस्थित होता है, और यही उपस्थिति भविष्य को खुद सुंदर बना देती है। जीवन का असली स्वाद तभी महसूस होता है जब हम इस पल में जागते हैं, जब हम समझते हैं कि यही क्षण, यही सांस, यही जीवन है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग जीते नहीं हैं, बस भविष्य के डर और उम्मीदों में उलझे रहते हैं। और यही उलझन हमें उस सच्चे जीवन से दूर कर देती है जो अभी हमारी आंखों के सामने है। गौतम बुद्ध ने कहा था, भूतकाल जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। सोचिए, ये वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा है। बुद्ध ने किसी जादू या रहस्य की बात नहीं की, उन्होंने उस सच्चाई की बात की जिसे हम रोज देखते हैं पर कभी समझ नहीं पाते।
हम सब उस समय की तलाश में हैं जो आने वाला है, लेकिन उस समय को खो रहे हैं जो अभी हमारे सामने है। वर्तमान में जीने का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आप भविष्य को भूल जाएं, योजनाएं ना बनाएं या लक्ष्य छोड़ दें। नहीं, इसका असली मतलब है हर पल में पूरी जागरूकता के साथ रहना। यह है माइंडफुलनेस। अपने हर विचार, हर एहसास, हर सांस को देखना, महसूस करना, बिना भागे, बिना डर के। बुद्ध के समय में एक व्यक्ति था अनागत। वो हमेशा चिंतित रहता था। अगर कल बरसात हो गई तो खेती बर्बाद हो जाएगी। अगर राजा ने कर बढ़ा दिया तो मेरा घर चल नहीं पाएगा। वो हर समय भविष्य के डर में जीता था। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, जब तुम खेत में बीज डालते हो तो क्या बीज उस क्षण अंकुरित होता है? अनागत ने कहा, नहीं प्रभु, उसे समय लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम क्यों उस बीज को हर दिन खोद कर देखते हो कि वह उगा या नहीं? जैसे बीज को धैर्य और वर्तमान की उपस्थिति चाहिए, वैसे ही जीवन को भी चाहिए। अगर तुम उसे हर दिन भविष्य की चिंता में खोदोगे तो वह कभी नहीं फलेगा। कितना अद्भुत और सटीक उदाहरण है यह। सोचिए, हम सब यही करते हैं। हम अपने जीवन के बीज को हर दिन खोदते हैं। कल क्या होगा? अगर ये ना हुआ तो? अगर मैं असफल हो गया तो? और इसी सोच में आज का सूरज ढल जाता है, आज की मुस्कान मिट जाती है और हम कहते हैं जिंदगी बहुत तेज निकल गई। वर्तमान में जीने का अर्थ है जागृत होना। इसका मतलब है अपने विचारों के पीछे भागना नहीं, बल्कि उन्हें देखना। बुद्ध ने कहा था, विचार बादलों की तरह है, उन्हें आते जाते देखो, लेकिन उनके साथ मत उड़ो। जब हम वर्तमान में होते हैं तो मन शांत रहता है, शरीर हल्का लगता है और आत्मा प्रसन्न होती है। आप गौर करें, जब आप किसी बच्चे को खेलते देखते हैं, वह पूरी तरह उस खेल में खोया होता है। वह इस बात की चिंता नहीं करता कि कल स्कूल में क्या होगा या खिलौना टूट जाएगा तो क्या करेगा। वह बस खेल रहा होता है, उसी पल में पूरी तरह मौजूद। यही है वर्तमान में जीने की कला। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाता है, कल की तैयारी करो, भविष्य सोचो, और हम इतना सोचते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। हमारा मन एक प्रिडिक्टिव मशीन बन चुका है। ये हर समय आने वाले पलों का अनुमान लगाने में लगा रहता है। हम सोचते हैं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। पर सच तो यह है कि भविष्य की चिंता करने से भविष्य बेहतर नहीं होता, उल्टा हमारा वर्तमान बिगड़ जाता है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति भविष्य की चिंता में खोया रहता है वह 2 बार दुख झेलता है, एक बार अपने विचारों में और दूसरी बार वास्तविकता में। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कल एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर आप आज से ही सोचते रहेंगे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो आपका मन डर में डूब जाएगा। आप ठीक से तैयारी भी नहीं कर पाएंगे और कल जब इंटरव्यू का समय आएगा तब आप पहले से ही थके होंगे, आपसे शांति सिस्त। लेकिन अगर आप वर्तमान में रहते, सिर्फ आज की तैयारी करते, तो शायद कल सफलता खुद चलकर आपके पास आती। वर्तमान में जीने का अर्थ है हर पल में पूर्ण उपस्थिति। जब आप खाना खाते हैं तो सिर्फ खाना खाइए, फोन मत चलाइए। जब आप चल रहे हो तो अपने कदमों की आवाज सुनिए, हवा को महसूस कीजिए। जब किसी से बात कर रहे हो तो दिल से सुनिए, बीच में दिमाग से जवाब मत सोचिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम वर्तमान को पूर्ण रूप से जीना सीख लोगे, उसी दिन तुम भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि जब तुम्हारा मन इस क्षण में है तो वह डर में नहीं रह सकता, ना पछतावे में, ना आशंका में। उस समय बस शांति है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हमारा ध्यान वर्तमान पर होता है तो हमारा अम्गदला शांत होता है, वही हिस्सा जो डर और चिंता पैदा करता है। इसी अवस्था में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे सक्रिय होता है, जो हमें स्पष्ट सोचने और निर्णय लेने में मदद करता है। मतलब वर्तमान में रहना सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी सबसे स्वस्थ अवस्था है। पर समस्या यह है कि मन को बांधना आसान नहीं, वह हर समय भागता है। बुद्ध ने इसे एक बंदर से तुलना की थी। मन एक मदमस्त बंदर है जो हर दिशा में कूदता रहता है। इस बंदर को काबू करने का एक ही तरीका है, सजगता। जब भी आप देखें कि आपका मन भविष्य की चिंता में भाग रहा है, खुद से कहिए, मैं यहां हूं, अभी हूं। धीरे धीरे मन शांत होना शुरू होगा। बुद्ध की एक और शिक्षा थी, जीवन का हर क्षण एक शिक्षक है, बस तुम्हें उसे देखना सीखना है।
अगर हम सच में इस पल को समझ लें तो हर सांस में ज्ञान छिपा है, हर मौन में शांति है और हर कठिनाई में सीख है। लेकिन हम इसे तभी देख पाएंगे जब हम अभी में रहना सीखेंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है उसे भविष्य की चिंता करनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि वह जानता है कि भविष्य वर्तमान के हर छोटे कर्म से बनता है। जब आज का पल अच्छा है तो आने वाला कल खुद सुंदर हो जाएगा। तो अब जब भी मन में चिंता उठे, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह पल मेरी पकड़ में है या नहीं? अगर है तो जी लीजिए इसे पूरी तरह, अगर नहीं है तो जाने दीजिए उसे, क्योंकि जो आपके नियंत्रण में नहीं उसके लिए दुखी होना खुद पर अन्याय है। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा था, जो व्यक्ति समय की नदी में सिर्फ तैरता है वह शांति पाता है, जो व्यक्ति लहरों से लड़ता है वह थक जाता है। वर्तमान में जीना उस नदी के साथ बहने जैसा है, सहज, शांत और सच्चा। तो मित्र, कब समय है अपने मन को थोड़ा विराम देने का, अपने विचारों की भीड़ में से खुद को बाहर निकालने का, हर सांस के साथ यह महसूस करने का कि मैं जीवित हूं। यह क्षण अनमोल है, इसे खो देना अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। भविष्य की चिंता यह वो आग है जो हमें बाहर से नहीं भीतर से जलाती है। धीरे धीरे, चुपचाप, बिना आवाज किए हमारे सपनों को, हमारी नींद को, हमारे रिश्तों को और सबसे ज्यादा हमारी शांति को निगल जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति भविष्य की चिंता में डूबा रहता है वह अपने वर्तमान को नष्ट करता है, और जो वर्तमान को नष्ट करता है उसका भविष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। यह शब्द सिर्फ दर्शन नहीं है, यह जीवन का नग्न सत्य है। हम सब ने इसे महसूस किया है, जब चिंता ने हमें जकड़ा, जब किसी अनदेखे कल के डर ने हमें आज के 100 अवसरों से वंचित कर दिया। हर इंसान की जिंदगी में वह एक पल आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है, जैसे रेत उंगलियों से फिसल रही हो और मन उस रेत को रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जितना रोकते हैं उतनी ही तेज वह फिसलती है। यही भविष्य की चिंता की सबसे खतरनाक चाल है। वह हमें काबू पाने का भ्रम देती है, लेकिन असल में हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। बुद्ध ने समझाया था कि चिंता मन का भ्रम है। मन हमेशा भविष्य की घटनाओं को अपने हिसाब से गढ़ता है। वह चित्र बनाता है जो अभी हुआ ही नहीं और फिर उसी चित्र से डरने लगता है। यही ओवरथिंकिंग की कैद है, जहां मन सवाल पूछता है जिनके जवाब उसके पास नहीं होते। कभी गौर किया है, जब हम किसी बात की चिंता करते हैं तो हमारा शरीर भी उसका जवाब देता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नींद गायब हो जाती है, पेट में जलन, सिर में दर्द और चेहरा बुझा हुआ। चिंता मन की बीमारी नहीं है, यह धीरे धीरे शरीर को भी बीमार कर देती है। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा था, अगर किसी व्यक्ति को एक तीर लगता है तो उसे दर्द होगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति उस तीर के लगने के बाद सोचने लगे कि क्यों लगा, किसने लगाया, अब क्या होगा, वो उसे दूसरा तीर भी लग जाता है, और दूसरा तीर पहला नहीं बल्कि उसका अपना मन चलाता है। ये दूसरा तीर ही भविष्य की चिंता है। पहला तीर जीवन की सच्चाई है, वो जो घट चुका है, लेकिन दूसरा तीर हमारी सोच का परिणाम है, वो जो घटा ही नहीं फिर भी हमें दर्द देता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं बल्कि लाखों की है। एक लड़का था, अर्जुन नहीं, बस एक साधारण लड़का, नाम था रवि। रवि बेहद होशियार, मेहनती और सपनों से भरा हुआ इंसान था। उसके माता पिता कहते थे, बस थोड़ा और मेहनत कर ले फिर सब ठीक हो जाएगा। और रवि ने वही किया। हर दिन, हर रात, हर परीक्षा में खुद को झोंक दिया। लेकिन जितना आगे बढ़ता गया उतनी चिंता बढ़ती गई। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर भविष्य बिगड़ गया तो। धीरे धीरे वह अपनी हंसी भूल गया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, सुकून से खाना तक भूल गया। और एक दिन जब रिजल्ट आया तो वह पास हुआ, लेकिन खुशी महसूस करने की क्षमता वो कहीं खो चुका था। उसका चेहरा शांत था पर आंखों में थकान थी। उसने जीत तो ली पर जीना भूल गया। यही होता है जब हम भविष्य के डर में आज की संभावनाओं को खो देते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि चिंता किसी आने वाले दुख को मिटाती नहीं बल्कि वर्तमान को खो देती है, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। यह सिर्फ एक विचार नहीं, यह मनोविज्ञान की सच्चाई है। आधुनिक साइकोलॉजी बताती है कि जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का अमीगडाला भाग अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, जो डर और तनाव का स्रोत है। इसका असर हमारे
हार्मोन सिस्टम पर पड़ता है, नींद टूटती है, डोपामीन का स्तर गिरता है और आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। भविष्य की चिंता हमें धीरे धीरे 3 चीजों से वंचित कर देती है: शांति, स्थिरता और स्पष्टता। और जब ये तीनों चली जाती है तो मन एक धुंध बन जाता है। उस धुंध में ना कोई रास्ता दिखता है, ना मंजिल। कई लोग कहते हैं मैं चिंता छोड़ नहीं पा रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि हम चिंता को छोड़ना नहीं चाहते, हम उसे काबू करना चाहते हैं, और यही हमारी भूल है। बुद्ध ने कहा था, तुम चिंता से तब मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम उसे अपना मानते हो। जब तुम यह समझ लोगे कि चिंता केवल एक विचार है, तब वह खुद मिट जाएगी। सोचिए, जब कोई बादल आसमान में आता है तो क्या आसमान उसे रोकता है? नहीं, वो बस देखता है और बादल गुजर जाता है। चिंता भी वैसी ही है, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे गुजर जाने दो। भविष्य की चिंता की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमारी क्रिया शक्ति को भी निगल लेती है। वह हमें सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन करने से रोकती है। हम योजना बनाते हैं पर कदम नहीं उठाते। हम डरते हैं कि अगर गलत हुआ तो क्या होगा, और यही डर हमें गलतियों से सीखने का अवसर भी नहीं देता। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से प्रतिभाशाली लोग अपने डर की वजह से अपने सपनों तक पहुंच ही नहीं पाते। उनका दिमाग उन्हें रोकता है, अभी नहीं, तैयारी पूरी नहीं हुई, समय सही नहीं है। पर सच तो यह है कि कोई भी समय सही नहीं होता, सही होता है बस यह पल। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा था, तुम कल की चिंता करते हो, पर कल भी तो तुम्हारे पास केवल वर्तमान ही होगा। यह वाक्य साधारण लगता है, पर इसमें गहराई है, क्योंकि चाहे कल आए या 10 साल बाद, हर आने वाला दिन भी आज बनकर ही आता है। तो अगर तुम आज नहीं जी सकते तो कल भी नहीं जी पाओगे। भविष्य की चिंता रिश्तों को भी खोखला कर देती है। जब हम हर समय सोचते रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, अगर रिश्ता टूट गया तो, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो हम उस रिश्ते को पूरी तरह जी ही नहीं पाते। हम प्यार करने की जगह डरने लगते हैं, और डर से पैदा हुआ रिश्ता कभी स्थायी नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, भय वह दीवार है जो प्रेम को रोक देती है। जब मन डर से भरा होता है तो हम सामने वाले को सच में देख ही नहीं पाते। भविष्य की चिंता एक और चीज छीन लेती है, हमारी नींद। कितनी बार आपने रात को बिस्तर पर लेटकर सोचा है, अगर कल ऐसा हुआ तो, अगर सब बिगड़ गया तो, और फिर आंखें बंद नहीं हुई, सुबह आंख खुली, शरीर भारी था, मन थका हुआ, और दिन की शुरुआत ही बोझ से हुई। धीरे धीरे यह थकान आदत बन जाती है और हम सोचते हैं कि यह सामान्य है, पर यह सामान्य नहीं है, यह चिंता की छाया है। बुद्ध कहते हैं ना, चिंता एक आग है जो पहले तुम्हें गर्म लगती है, फिर जलाकर राख कर देती है। जब तक हम इस आग को पहचान नहीं लेते, तब तक यह हमें जलाती रहती है। लेकिन इसका समाधान भी बुद्ध ने ही दिया था। उन्होंने कहा, भविष्य की चिंता तब खत्म होती है जब तुम वर्तमान में अपनी पूरी जागरूकता से रहते हो। मतलब, जब तुम किसी कार्य में इतने डूब जाते हो कि मन को भटकने की जगह ही नहीं मिलती, तब चिंता खुद मिट जाती है। जैसे एक कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसकी सारी चेतना उस घूमते चाक पर होती है। अगर वह भविष्य की सोचने लगे, अगर बर्तन टूट गया तो वह चाक से ध्यान हटा देगा और बर्तन सच में टूट जाएगा। जीवन का चाक भी वैसा ही है, जितना वर्तमान पर ध्यान दोगे उतना सुंदर आकार बनेगा। भविष्य की चिंता हमें इसलिए नष्ट करती है क्योंकि वह हमें असली जीवन से अलग कर देती है। वह हमें जीवित तो रखती है लेकिन जीने नहीं देती। वह हमें काम करने देती है लेकिन सुकून महसूस नहीं करने देती। वह हमें हंसने देती है लेकिन खुशी नहीं देती। और यही सबसे बड़ा विनाश है, क्योंकि जब मन ही थका हो तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए बुद्ध ने कहा था, जिसने मन को शांत कर लिया उसने संसार को जीत लिया। और मन तब शांत होता है जब हम भविष्य के डर से खुद को मुक्त करते हैं। तो अब जब भी चिंता तुम्हारे भीतर उठे, खुद से यह कहो, मैं इस चिंता का मालिक नहीं हूं, यह सिर्फ एक विचार है जो गुजर रहा है। बुद्ध ने सिखाया कि भविष्य की चिंता कोई स्वाभाविक बात नहीं है, यह एक आदत है और आदतें बदली जा सकती है। उन्होंने कहा था, मन को साधो क्योंकि मन ही दुख का कारण है। भविष्य की चिंता तब खत्म होती है जब हम अभी के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे उस बेचैन मन को रोका जाए जो हर वक्त भाग रहा है, कल की ओर, परसों की ओर, अनजान भय की ओर।
गौतम बुद्ध ने इसके लिए कई सरल और गहरी विधियां बताई, ऐसी तकनीकें जो आज भी हमारे जीवन में शांति ला सकती हैं अगर हम उन्हें ईमानदारी से अपनाएं। सबसे पहली बात बुद्ध ने कही, सांस पर ध्यान दो। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे गहरी साधना है। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देते हो तो तुम इस पल में लौट आते हो। भविष्य की चिंता जो हमेशा आने वाले समय से जुड़ी होती है वह तुरंत कम हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा मन वहीं पहुंच जाता है जहां जीवन है। इस क्षण में मान लो तुम किसी काम में बहुत चिंतित हो, नौकरी की इंटरव्यू आने वाली है, या रिजल्ट आने वाला है, या किसी रिश्ते का भविष्य अनिश्चित है। ऐसे में बस 5 गहरी सांसें लो। धीरे धीरे भीतर हवा भरो। महसूस करो कि तुम्हारे फेफड़े भर रहे हैं। फिर धीरे से छोड़ो। महसूस करो कि सारी घबराहट उस सांस के साथ बाहर जा रही है। गौतम बुद्ध कहते थे, जब तुम अपनी सांस को महसूस करते हो, तुम अपने भीतर के जीवन को छूते हो। यही ब्रेथ अवेयरनेस है, मन को वर्तमान में लौटाने की चाबी। दूसरी शिक्षा बुद्ध ने दी, हर काम में माइंडफुलनेस रखो। माइंडफुलनेस यानी जागरूकता, यानी जो भी करो उसे पूरे मन से करो। जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब चलते हो तो सिर्फ चलो, जब बात करो तो सिर्फ बात करो। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम खाते हुए फोन देखते हैं, बात करते हुए दिमाग किसी और चिंता में होता है, और काम करते हुए सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा। यही भविष्य की चिंता का मूल कारण है। हम कहीं भी पूरे नहीं होते। बुद्ध कहते थे, जो भी करो उसमें पूर्ण रहो, क्योंकि जब तुम पूरे होते हो तभी तुम शांत होते हो। एक बार बुद्ध के शिष्य उनसे पूछते हैं, भगवान हम हर वक्त चिंता में क्यों रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि तुम जीते नहीं, तुम केवल सोचते रहते हो। सोचने और जीने में फर्क होता है। सोच तब उपयोगी है जब वह तुम्हारी सेवा करे, लेकिन जब सोच तुम्हें खींचने लगे, डराने लगे, तो वह चिंता बन जाती है, और यही चिंता तुम्हें वर्तमान से काट देती है। तीसरी बात बुद्ध ने सिखाई, दिन में कुछ पल अपने लिए रोक लो। इसे वह कहते थे पॉज मोमेंट्स, यानी रुकने के क्षण। दिन में 5 बार कहीं भी बस 2 मिनट के लिए रुक जाओ। फोन नीचे रख दो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन अक्सर किसी न किसी भविष्य की बात में उलझा होगा, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लेते हो वह शांत होने लगता है। बुद्ध कहते थे, मन को समझना मन को बदलने की पहली सीढ़ी है। हम अपने मन को इतना बाहर दौड़ा चुके हैं कि अब उसे रुकना याद ही नहीं रहा। पॉज मोमेंट्स उस रुकने की कला सिखाते हैं, और जब मन रुकता है तब भीतर से जीवन की आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो कहती है, सब ठीक है, इस पल में सब है। चौथी और सबसे सुंदर शिक्षा, आभार प्रकट करना, ग्रैटिट्यूड। गौतम बुद्ध कहते थे, जिसे कृतज्ञता का भाव आ गया उसने दुख को आधा कर दिया। जब हम जो है उसके लिए आभारी होते हैं, तब जो नहीं है उसकी चिंता कम हो जाती है। हमारा मन हमेशा उस ओर भागता है जो हमें नहीं मिला, और उसी दौड़ में हम खो देते हैं वह सब जो हमारे पास पहले से है। एक छोटी सी आदत अपनाओ, हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। जैसे आज माँ की हंसी सुनी, आज शरीर स्वस्थ है, आज किसी ने मुस्कुराकर देखा। छोटी बातें हैं, लेकिन ये वही पल हैं जो जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। बुद्ध कहते थे, आनंद बाहर से नहीं, भीतर के दृष्टिकोण से जन्मता है। जब तुम देखने का तरीका बदल देते हो तो भविष्य की चिंता अपने आप पिघल जाती है। अब जरा सोचो, अगर हर सुबह तुम सांस पर ध्यान दो, हर काम में पूरी तरह रहो, दिन में 5 बार खुद से जुड़ो और रात में कृतज्ञता से दिन समाप्त करो, तो क्या भविष्य की चिंता तुम्हारे जीवन में टिक पाएगी? नहीं, क्योंकि जब तुम वर्तमान को अपनाते हो, भविष्य अपनी जगह पर अपने आप सही होता चला जाता है। बुद्ध का एक वाक्य इस पूरी सच्चाई को समझा देता है, भविष्य तुम्हारे वर्तमान कर्मों का परिणाम है। जब वर्तमान सुंदर होगा, भविष्य भी स्वाभाविक रूप से सुंदर बन जाएगा। तो फिर किस बात का डर, किस बात की घबराहट? भविष्य की चिंता छोड़ो, क्योंकि वह तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर यह पल यह अभी तुम्हारे नियंत्रण में है। उसे सहेजो, उसे जियो, उसे महसूस करो। यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। और याद रखना, बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, वह तब मिलती है जब तुम अपने भीतर लौट आते हो। भविष्य की चिंता हमें बाहर की ओर फेंकती है, लेकिन ध्यान, माइंडफुलनेस और आभार हमें भीतर लाते हैं। और जब तुम भीतर लौट आते हो
तब तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर मुस्कान एक ध्यान बन जाती है। यही है बुद्ध का सच्चा संदेश। वर्तमान में जियो, क्योंकि वर्तमान ही तुम्हारा घर है। भविष्य तो सिर्फ एक कल्पना है। जब तुम वर्तमान को पूरी तरह अपना लेते हो, तब भविष्य तुम्हारे पैरों के नीचे झुक जाता है। हम सब सोचते हैं मैं भविष्य के लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम भविष्य नहीं बना रहे। हम अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो रहे हैं। तुम कभी गौर करना, जब तुम पढ़ाई करते समय सोचते हो अगर एग्जाम में फेल हो गया तो, या काम करते हुए दिमाग में चलता है अगर प्रमोशन ना मिला तो उस वक्त तुम काम पर नहीं अपने डर पर ध्यान दे रहे होते हो, और यही डर तुम्हारा ध्यान तोड़ देता है, तुम्हारी ऊर्जा खा जाता है, और अंत में वही चीज हो जाती है जिससे तुम डरते थे। बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। जब तुम अपने भविष्य की चिंता करते हो तो तुम उस नकारात्मकता को अपने वर्तमान में आमंत्रित कर लेते हो। अब जरा मनोविज्ञान की बात करते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब इंसान का ध्यान वर्तमान पल में होता है तो उसके दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन का संतुलन स्वाभाविक रूप से बनता है, यानी मन शांत रहता है, धड़कनें सामान्य रहती है और सोच स्पष्ट हो जाती है। लेकिन जब हम भविष्य की चिंता में फंस जाते हैं तो दिमाग थ्रेट मोड में चला जाता है। कॉर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन निकलता है, जो हमारे शरीर को बेचैन बना देता है। नींद उड़ जाती है, ध्यान टूटता है और आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। बुद्ध का ज्ञान उस दौर में भी इतना वैज्ञानिक था कि आज की साइंस उसे माइंडफुलनेस के नाम से पढ़ाती है। जो व्यक्ति अपने कदमों की आहट सुन सकता है, जो अपने सांसों की लय महसूस कर सकता है, वही वास्तव में जीना जानता है। गौतम बुद्ध एक छोटा सा उदाहरण देखो। एक किसान हर दिन खेत में काम करता था। वो हर पौधे को प्यार से पानी देता, मिट्टी को संभालता और सूरज की रोशनी में खुश होता। गांव के लोग उससे पूछते, तू भविष्य की चिंता नहीं करता? अगर फसल खराब हो गई तो किसान मुस्कुराता और कहता, मैं भविष्य की नहीं, अपने बीज की चिंता करता हूं, क्योंकि वही मेरा वर्तमान है। यही बुद्ध का मार्ग था, भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान का ध्यान। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा दिमाग या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में। हम हर दिन कल क्या होगा की दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि आज क्या है देख ही नहीं पाते। एक रिसर्च के मुताबिक इंसान दिन में लगभग 47% समय भविष्य की कल्पनाओं या चिंताओं में खोया रहता है। यानी आधा जीवन हम कभी जीते ही नहीं। हम बस सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, उम्मीद करते रहते हैं, पर जीना भूल जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, जो बचा है वो एक क्षण है। यही जीवन है, ये क्षण, ये सांस, यही सच्चाई है। अगर हम इस पल को पूरी तरह महसूस कर ले तो हम पाते हैं कि सुख हमेशा यही था, बस हमारा मन कहीं और था। जब तुम वर्तमान में जीना सीखते हो तो तुम्हारे भीतर एक गहरा सुकून पैदा होता है, क्योंकि अब तुम्हारा मन न अतीत में भटकता है न भविष्य में भागता है। वो ठहर जाता है, और ठहराव ही शांति का दूसरा नाम है। तुमने कभी गौर किया होगा, जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, जैसे कोई पेंटिंग बनाना, गाना सुनना, लिखना या खेलना, तो समय का एहसास ही खो जाता है। यही फ्लो स्टेट है, यानी वो स्थिति जहां तुम और काम एक हो जाते हो, जहां ना कोई डर है ना कोई चिंता। बुद्ध ने यही कहा था, जब तुम किसी काम को पूरी जागरूकता से करते हो तो वो ध्यान बन जाता है। आज की दुनिया में हम सब जल्दी में हैं, हर कोई भाग रहा है, किसी नौकरी, किसी रिश्ते, किसी सफलता के पीछे, पर कोई यह नहीं पूछ रहा कि मैं कहां जा रहा हूं। हम सब अपने भविष्य को लेकर इतने असुरक्षित हैं कि वर्तमान का स्वाद ही भूल चुके हैं। चाय पीते वक्त मोबाइल देखते हैं, चलते वक्त दिमाग में ईमेल का जवाब लिख रहे होते हैं, और खाते वक्त सोचते हैं कल क्या पकाना है। हम जीते नहीं, हम बस करते रहते हैं। बुद्ध ने सिखाया था, जब तुम खा रहे हो तो केवल खाना, जब तुम चल रहे हो तो केवल चलना, जब तुम सांस ले रहे हो तो केवल सांस लेना। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर इसके भीतर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। वर्तमान में जीना ही मुक्ति है, क्योंकि जब तुम वर्तमान में हो तो तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं होता, ना भविष्य की गारंटी, ना किसी की मंजूरी, बस एक गहरा संतोष कि मैं हूं और यह क्षण है। अगर तुम इस ज्ञान को अपनाना चाहते हो तो बुद्ध ने 3 सरल उपाय बताए थे। पहला, सांसों पर ध्यान दो।
जब भी भविष्य की चिंता आए, अपनी सांस को महसूस करो, वह तुम्हें वापस वर्तमान में ले आएगी। दूसरा, अपने विचारों को देखो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। वो आएंगे जाएंगे, तुम बस साक्षी बने रहो। तीसरा, कृतज्ञता का अभ्यास करो। हर दिन कुछ पल उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे पास है, क्योंकि जो आभारी है उसे भविष्य की कमी नहीं सताती। याद रखो, भविष्य कभी नहीं आता, जब आता है तो वर्तमान बन जाता है। इसीलिए जितना जल्दी तुम वर्तमान में रहना सीख जाओगे, उतनी जल्दी जिंदगी का असली स्वाद महसूस कर पाओगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, जीवन का हर क्षण एक अवसर है, जागने का, मुस्कुराने का, जीने का। गौतम बुद्ध ने बार बार कहा कि भविष्य का भय मन की सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि यह बीमारी शरीर में नहीं, विचारों में होती है। और जब विचार पार ही अस्थिर हो तो जीवन कभी स्थिर कैसे होगा। हम भविष्य को लेकर इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन जीवन हमेशा उतनी ही चुनौती देता है जितनी तुम झेल सकते हो, और यही आत्मविश्वास तुम्हें वर्तमान से जोड़ता है। कल्पना करो, तुम पहाड़ की चोटी पर बैठे हो, चारों ओर शांति है, हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है, नीचे दूर कहीं पेड़ हिल रहे हैं, पर तुम्हारे मन में कोई हलचल नहीं। तुम बस देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो। यही तो वर्तमान में जीना है। यही वह पल है जब आत्मा अपने असली घर लौटती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, भविष्य की चिंता छोड़ो, क्योंकि शांति कभी भविष्य में नहीं मिलती। वह तो यही है, इस सांस में, इस क्षण में। कभी कभी लोग कहते हैं, भविष्य की चिंता ना करना। क्या इसका मतलब यह है कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए? नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। बुद्ध ने सिखाया था, कुकर्म करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि चिंता कर्म की गुणवत्ता को नष्ट कर देती है। जब तुम किसी काम को बिना परिणाम की चिंता के करते हो, तो तुम उस काम में पूरी तरह डूब जाते हो, और वही ध्यान बन जाता है। वही से तुम्हारे जीवन में संतुलन आता है। भविष्य की चिंता छोड़ना प्रैक्टिस है। ये एक दिन में नहीं होता, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मन को सिखाया जा सकता है कि रुक जाओ, सांस लो, ये पल भी सुंदर है। अगर तुम सुबह उठते ही अपनी सांस को महसूस करो, अगर तुम खाना खाते वक्त हर निवाले का स्वाद लो, अगर तुम किसी की आंखों में देखकर सच में सुनो, तो तुम धीरे धीरे वर्तमान में उतरने लगते हो, और उसी उतरने में तुम्हें वो शांति मिलेगी जिसकी खोज में तुम सालों से भाग रहे थे। गौतम बुद्ध ने कहा था, भविष्य की चिंता छोड़ना आलस्य नहीं, जागरूकता है, क्योंकि जब तुम चिंता छोड़ते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, वो केंद्रित हो जाती है। और जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो तुम भीतर से शक्तिशाली बनते हो। भविष्य की चिंता करना ऐसा है जैसे कोई आदमी नाव में बैठा हो, पर उसका लंगर जमीन में फंसा हो। वो जितना भी चलाए आगे नहीं बढ़ता। जब वह लंगर छोड़ देता है, नाव बहने लगती है, स्वतंत्र, सहज, शांत। ठीक वैसा ही तुम्हारा मन भी होता है। जब तुम भविष्य की चिंता छोड़ देते हो तो सोचो, अगर तुम अपने जीवन से यह चिंता हटा दो तो क्या बदलेगा? सब कुछ, हर चीज। क्योंकि अब तुम प्रतिक्रियाओं से नहीं, जागरूकता से जियोगे। अब तुम डर से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ोगे। और सबसे सुंदर बात, अब तुम भविष्य का इंतजार नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें एहसास हो जाएगा कि जीवन तो हमेशा से यही था। इसी क्षण में, यही वह क्षण है जहां गौतम बुद्ध कहते हैं, भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जीना ही ध्यान है। हम सोचते रहते हैं कि भविष्य में सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं, भविष्य में नहीं, तुम्हारे अभी में सब कुछ सही हो सकता है। कभी लगता है सब खत्म हो जाएगा, कभी लगता है सब बिगड़ जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अपनी मुट्ठी बंद करो। वह व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। बुद्ध बोले, अब उसे और कसो। वह व्यक्ति ने और जोर लगाया। थोड़ी देर में उसका चेहरा लाल पड़ गया, हाथ में दर्द होने लगा। बुद्ध ने कहा, अब खोल दो। जैसे ही उसने मुट्ठी खोली, उसे राहत मिली। बुद्ध बोले, देखा, यही तुम्हारा मन है। जब तक तुम उसे कसकर पकड़ते रहोगे, दर्द रहेगा। जैसे ही तुम छोड़ोगे, शांति आ जाएगी। कितनी गहराई है इन शब्दों में। छोड़ना हारना नहीं होता, छोड़ना समझना होता है। छोड़ना मतलब स्वीकार करना कि जीवन हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, पर तुम्हारा मन उसके साथ चलना सीख सकता है। बुद्ध के अनुसार जीवन नदी की तरह है। वह बह रही है अपने रास्ते, अपनी दिशा में। अगर तुम उसके साथ बहना सीख जाओ
तो हर लहर तुम्हें कुछ सिखाएगी, हर मोड़ तुम्हें आगे बढ़ाएगा। पर अगर तुम उसका विरोध करोगे तो तुम सिर्फ थकान और दुख पाओगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं जीवन से लड़ो मत, उसके साथ बहो। अब बात करते हैं असली शांति की। हर कोई शांति चाहता है, लेकिन ढूंढता कहाँ है? किसी के लिए शांति है बैंक बैलेंस में, किसी के लिए रिश्तों में, किसी के लिए सफलता में। लेकिन जो बुद्ध ने समझाया वह इससे कहीं गहरा है। उन्होंने कहा शांति भविष्य के परिणामों में नहीं, आज के स्वीकार में है। मतलब जब तुम अपने आज को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक सुकून पैदा होता है जो किसी चीज के आने या जाने पर निर्भर नहीं करता। बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम्हारा दुख तुम्हारे चाहने से पैदा होता है। जब तुम चाहना छोड़ देते हो तो दुख भी चला जाता है। आज हम सब चाहते हैं कि कल अच्छा हो, पर बुद्ध कहते हैं अगर तुम्हारा आज सही है तो कल अपने आप अच्छा होगा, बन जाएगा, क्योंकि भविष्य कोई और जगह नहीं है, वो तुम्हारे आज के कर्मों से ही बनता है। जरा सोचो, अगर एक नदी को यह चिंता होने लगे कि मुझे सागर तक पहुंचना है, मुझे जल्दी पहुंचना है, तो क्या वह अपने बहाव का आनंद ले पाएगी? क्या वह हर मोड़ की सुंदरता देख पाएगी? नहीं, वो बस बेचैन रहेगी। ठीक वैसे ही जब हम अपने भविष्य की चिंता में जीते हैं, हम अपने आज की सुंदरता खो देते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन इसी सच्चाई का उदाहरण है। उन्होंने सब कुछ छोड़ा, राजपाट, वैभव, आराम, लेकिन पाया वो जो किसी राजा के पास भी नहीं था, आत्मिक शांति। क्योंकि उन्होंने बहना सीखा, देखना सीखा और सबसे जरूरी स्वीकार करना सीखा। तो जब भी तुम्हारा मन भविष्य के डर में डूबे, बस एक पल रुक जाना और खुद से पूछना, क्या यह डर सच में अभी है या मैं बस अपने विचारों में खो गया हूं? क्योंकि भविष्य कोई जगह नहीं है, वह केवल तुम्हारे मन की कल्पना है। वास्तविकता हमेशा अभी में होती है। बुद्ध कहते हैं जो जाग गया वह समझ गया कि वर्तमान ही सत्य है, बाकी सब बस सपना है। जब तुम जीवन की हर बात को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो, तभी तुम्हारे अंदर कुछ नया जन्म लेता है। एक ऐसी शांति जिसे ना कोई शब्द समझा सकता है, ना कोई दुनिया छीन सकती है। गौतम बुद्ध कहते हैं जैसे कमल कीचड़ में खिलता है पर गंदा नहीं सकता नहीं होता, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति संसार में रहकर भी उसे अछूता रहता है। भविष्य की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो आने वाला है वह आएगा ही। तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ इस क्षण पर है और यही क्षण तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम इस सभी को समझ गए तो तुम्हें ना कल से डर लगेगा, ना बीते हुए कल का बोझ सताएगा। तुम बस बहोगे और हर लहर तुम्हें थोड़ा और गहराई में ले जाएगी, उस शांति की ओर जिसकी तलाश में तुम इतने सालों से भटक रहे हो। तो आज बस एक फैसला लो, अब नहीं भागना, अब नहीं डरना, अब नहीं सोचना कि कल क्या होगा। बस इस पल को महसूस करना, सांस को सुनना, दिल की धड़कन को समझना, क्योंकि यही है जीवन, यही है सत्य और यही है शांति। अगर इस वीडियो ने तुम्हें जरा सा भी सुकून दिया, अगर तुम्हारे मन को थोड़ी भी राहत मिली, तो याद रखना ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। ऐसे ही और विचार, ऐसे ही और जीवन बदल देने वाली बातें हम हर वीडियो में तुम्हारे मन के दरवाजे खोलते रहेंगे। तो अगर तुम सच में अपने अंदर के बुद्ध को जगाना चाहते हो तो इस चैनल यूनिक बुद्ध स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।